आज जैन श्रवण संस्कृति के अनुसार चातुर्मास वर्षावास का शुभारंभ होने जा रहा है। पूरे देश भर में जितने भी लगभग 16,500 17,000 के आसपास जैन साधु साध्वियाँ हैं, वो विभिन्न शहरों, नगरों, गांवों, कस्बों में चातुर्मास हेतु एक स्थान पर स्थित हो जाएंगे। चातुर्मास का आयोजन क्यों किया जाता है, इसके पीछे क्या सोच है, क्या लॉजिक है, इसके विषय में आप समय समय पर सुनते हैं। चातुर्मास के एक शब्द जो मैंने अभी बोला, वर्षावास, कि वर्षा में एक स्थान पर वास करना, वर्षावास। हिंदी साहित्य में किसी कवि ने कहा है, बरसो मन सावन मन बरसो, बरसो मन सावन मन बरसो, कि जैसे सावन में बादल खूब बरसते हैं, ऐसे ही मेरे मन में भी सावन बरसे, मेरे मन में भी बरसात हो। तो ये बरसात किस चीज की? ज्ञान की, भगवान की वाणी की, निर्ग्रंथ प्रवचनों की। और ये भी आप भली प्रकार से जानते हैं, जैन साधु साध्वियों की प्रमुख चर्या है विहार, विचरण करना। गांव गांव, नगर नगर, डगर डगर साधु साध्वियां जन जन के बीच जाकर के भगवान की वाणी को पहुंचाते हैं, धर्म उपदेश देते हैं और धर्म प्रभावना का काम किया करते हैं। संतों के विहार के लिए कहा है, विहार चर्या मुनिणम पसत्था, विहार चर्या मुनिणम पसत्था, विहार चर्या मुनियों को प्रशस्त है, प्रिय है, अच्छी लगती है, अनुकूल लगती है विहार चर्या। तो विहार चर्या जो है, ये साधु जीवन का एक हिस्सा है, महत्वपूर्ण अंग है। आप देखते हैं कि साधु संत 20-20, 30-30 किलोमीटर चलने के बावजूद फिर अगले दिन चलने को तैयार हो जाते हैं। कभी कड़कती सर्दी, कभी कड़कती गर्मी को बर्दाश्त करते हैं, कभी विहार चर्या के अनुकूल प्रतिकूल परिसरों को सहन करते हैं, तो भी उनको विहार चर्या प्रिय रहती है। और मैं भी ऐसा समझता हूं, आप भी ऐसा समझते होंगे, जब तक जिन शासन में विहार चर्या बनी रहेगी तो शासन की प्रभावना का काम बना रहेगा। आप लोग हमेशा साधु समाज की जब चिंता करते हैं तो अक्सर साधु साध्वियों के सामने आप राय जाहिर करते हैं, अपने भाव व्यक्त करते हैं। महाराज, हमारे क्षेत्र में विचरण कम होता है, हमारे क्षेत्र में भी साधु संत आने चाहिए, नहीं आएंगे तो बच्चों पर संस्कार कैसे पड़ेंगे, कैसे धर्म की प्रभावना होगी। हमारे यहाँ तो जैन के साथ साथ बहुत सारे जैनेतर लोग, अजैन बंधु भी धर्म के प्यासे हैं। आप पधारें, कृपा करें, व्यवस्था हम सब देख लेंगे, हम विहार में सहयोग करेंगे, आप पधारिए। तो विहार चर्या जो है मुनियों को प्रिय है। विहार का एक फायदा स्वयं साधुओं को, साध्वियों को भी होता है। ग्रंथों को पढ़ना, पुस्तकों को पढ़ना, पोथे पन्नों को पढ़ना एक अलग चीज है। जन जन के मन को पढ़ना, मनोविज्ञान को जानना, सामाजिक समस्याओं को जानना, लोगों के मनोविज्ञान को जानना, ये विहार के द्वारा ही संभव है। मेरा जन्म मान लो दिल्ली का हुआ, तो मैं 40 किलोमीटर के सराउंडिंग एरिया में सारी जिंदगी बिता दूं तो ठीक है, बीत जाएगी जिंदगी तो। लेकिन मैं विहार कर करके जानता हूं कि दक्षिण भारत क्या है, महाराष्ट्र क्या है, गुजरात क्या है, राजस्थान क्या है, पंजाब क्या है, यूपी क्या है, आदि आदि। अनेक प्रांतों के समाजों को, धार्मिक रीत रिवाजों को, सांस्कृतिक स्वरूप को हमें जानने का अवसर मिलता है। श्रावकों के जीवन के अनुभव सुनने को मिलते हैं, अनेकों अच्छी बुरी घटनाओं का ज्ञान होता है। तो विहार चर्या मुनियों को कल प्रिय थी,
आज प्रिय है, आगे भी प्रिय रहे, ऐसी कामना करते हैं। क्योंकि युग का प्रभाव, काल का प्रभाव आपके हमारे सबके जीवन पर पड़ता है। आपने और हमने 2 साल में देखा कोरोना ने आपकी हमारी सबकी जीवन शैली पर कितना प्रभाव डाला है। चीजें बदलती जा रही हैं, प्रवचनों के स्वरूप बदलते जा रहे हैं। वह पहले ये था जो प्रवचन हॉल में 35, 40, 100, 150, 200, 500 बैठे हैं, उनको सुना दिया। आज ऑनलाइन के द्वारा, नए तकनीक के द्वारा देश और दुनिया में आवाज पहुंचाना आसान हो गया है, अपनी बात कहना आसान हो गया है। खैर, ये युगीन प्रभाव है जो हमेशा पड़ता रहा है, पड़ता रहेगा। इतना सब कुछ होने के बावजूद साधु के जीवन में विहारचर्या प्रिय है, अच्छी है। संस्कृत साहित्य में एक शब्द को लेकर के 2 लाइनों की रचना की गई है। आयुक्त है प्राणदो लोके, आयुक्त है प्राणदो लोके, व्युक्त साधु वल्लभ है, प्रयुक्त सर्व विद्वेषी केवल स्त्रीसु वल्लभ है। अर्थात उन्होंने कहा है, एक शब्द है जिसके आगे आ लगा देते हैं तो सबको प्रिय हो जाता है, उसी शब्द के प्रारंभ में वी लगा देते हैं तो मुनियों को, त्यागियों को, साधुओं को, सन्यासियों को प्रिय हो जाता है, और उसी शब्द के प्रारंभ में प्रय लगा देते हैं तो किसी को प्रिय नहीं होता। और उस शब्द के प्रारंभ में कुछ ना लगाएं तो महिलाओं को विशेष प्रिय है और विशेष प्रसंगों में पुरुषों को भी प्रिय है। आप कहोगे भी वो रहस्यमय शब्द क्या? वो शब्द है हार। हार के प्रारंभ में आ लगाया तो बना आहार। आहार हमें भी चाहिए और आपको भी चाहिए। जीवन को जीवित रखने, चलाने के लिए आहार की भूमिका प्राणी मात्र के साथ जुड़ी हुई है। सबको आहार चाहिए। एक पौधे को बंद कमरे में रख दो जिसमें ऑक्सीजन नहीं जाती, पानी आप देते नहीं, पौधा मर जाएगा, मुरझा जाएगा। तो आहार सबको प्रिय है। फिर शब्द के प्रारंभ में वी लगा दिया तो बन गया विहार। विहार यानी विचरण, घूमना। विहार जो है साधु संत सन्यासियों को प्रिय रहा है, वर्तमान में है। बहुत सारी परंपराओं में स्वरूप बदल गया। बौद्ध भिक्षु पैदल चला करते थे, वैदिक सनातन परंपरा के साधु सन्यासी पैदल चला करते थे। उन सब ने वाहन का, गाड़ियों का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। जैन साधु साध्वियां गाड़ियों का प्रारंभ नहीं किया, पैदल चल रहे हैं। यदा कदा इक्का दुक्का केस आप छोड़ दीजिए, एक बहुत बड़ा बहुमत आज भी हमारे यहाँ पर पैदल चल रहा है। तो विहारचर्या मुनियों को, त्यागियों को, सन्यासियों को प्रिय है। और हार शब्द के प्रारंभ में प्रय लगा दे बन गया प्रहार। प्रहार कहते चोट मारना, आघात करना, नुकसान करना, ये प्रहार है। प्रहार किसी को भी प्रिय नहीं है। किसी को चोट पहुंचवाना क्या अच्छा लगता है? किसी को भी अच्छा नहीं है। और उस शब्द के प्रारंभ में कुछ नहीं लगा तो बचा हार। हार सोने का भी होता है, हार मोतियों का भी होता है, डायमंड का भी होता है, फूलों का भी होता है, और फ्रासुक तरीके से बनी हुई पद्धति के अनुसार भी हार होते हैं। तो किसी को भरी सभा में गले में माला डालो, स्वागत करवाओ तो सबको अच्छा लगता है। मेरे गले में माला डाली, हार डाला, मेरा स्वागत हुआ। महिलाओं को गिफ्ट में, शादी में, ब्याह में, किसी खुशी के अवसर पर सोने, चांदी, मोती के हार दो तो इनको प्रिय लगेगा। तो यहां हम 4 चीजों में विशेष जो कहना चाहते हैं वो है विहार। विहारचर्या मुनियों को जो है प्रिय रही है। एक प्रसिद्ध दोहा आप सुनते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, प्रतिवर्ष सुनते हैं। बहता पानी निर्मला, बहता पानी निर्मला, पड़ा गदीला होए, साधु संत रमता भला, दागने लागे कोई। साधुओं के लिए कहा है कि जैसे पानी है, पहाड़ से पानी बहता बहता झरने का पहाड़ियों से टकराता हुआ समतल जमीन में आता है, बहता रहता है।
तो बहता पानी निर्मल, ठंडा, मीठा रहता है। और वही पानी किसी गड्ढे में फंस जाए तो गड्ढे में फंसने के उपरांत जो है वह कुछ दिनों के बाद सड़ने लगता है, मच्छर पैदा होते हैं और स्थिति खराब हो जाती है, तो उसके पास कोई नहीं जाता, बीमारी फैलती है। ऐसी साधु संत जब तक शरीर में जान है, बड़ी बीमारियां नहीं लगी हैं, तो विचरण करता रहता है तो जीवन अच्छा रहता है, निर्मल रहता है, उंगली उठाने का मौका नहीं मिलता और अच्छा महसूस होता है। और वही साधु किसी क्षेत्र विशेष में भरी जवानी में बैठ जाए तो कुछ दिनों के बाद श्रद्धा कम हो जाएगी, विवाद पैदा होंगे, उंगलियां उठने लगेंगी, क्योंकि वो एक जगह बैठ गया, अब उसमें विकृतियां प्रारंभ हो गई हैं। तो विचरण करना साधु के भी हित में है और समाज के भी हित में। समाज के हित में इसलिए है, अलग अलग साधु साध्वियों के समय समय पर प्रवचन, विचार, चिंतन, अनुभव आपको सुनने को मिलता है। तो आप समझ गए होंगे कि विहारचर्या कितनी महत्वपूर्ण है। करुणामूर्ति महात्मा बुद्ध ने कहा है, चरत भिक्खवे चरिकाम, चरत भिक्खवे चरिकाम, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। कि हे भिक्षुओं, हे मेरे साधुओं, तुम विचरण करो, गांव गांव जाओ, ग्रामानुग्राम विचरण करो। किसके लिए? बहुजन हिताय, बहुत सारे लोगों के हित के लिए। बहुजन सुखाय, बहुत सारे लोगों के सुख के लिए। अब साधु क्या सुख बांट रहा है? कौन सा सुख? आध्यात्मिक सुख, प्रेरणा का सुख, धर्म तत्व की जो शिक्षा है उसको देने का सुख। वो ऐसा सुख बांटता है आपके हित के लिए। आपका हित शरीर दृष्टि से नहीं, आत्मा की दृष्टि से आपको सुख पहुंचाने का काम ये आध्यात्मिक वचन करते हैं। साधु विहार करते हैं, लेकिन वर्तमान समय में विहार में अनेक प्रकार की बाधाएं आने लगी हैं। राजमार्गों पर, महामार्गों पर हैवी ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, गाड़ियों की स्पीड बढ़ती जा रही है, सबको बहुत जल्दी है। हर साल 20, 25, 30 साधु साध्वियों की एक्सीडेंट, दुर्घटनाओं में स्वर्गवास के समाचार, घायल हो जाने के समाचार आप और हम पढ़ते, सुनते, जानते, देखते रहते हैं। बस समाज का कर्तव्य है विहारों को जितना संभव हो उतना सुरक्षित करने का प्रयास करें। और समाज से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है स्वयं साधु साध्वियों की अवेयरनेस, जागरूकता, कि विहार थोड़ा सा होश हवास में विचार पूर्वक करें, जल्दबाजी ना करें, बातचीत करते हुए ना चलें, जत्था बना करके ना चलें। रोड क्रॉस करते हुए 1 मिनट की देरी होगी, बेशक हो जाए, जल्दबाजी में रोड क्रॉस ना करें। जितने भी टी पॉइंट्स आते हैं वहाँ विशेष जागरूक रहे कि साइड से कोई ट्रैक्टर, ट्रॉली, गाड़ी, बस, बाइक तो नहीं आ रही है। थोड़ा कान को सचेत रखे, कोई हॉर्न तो नहीं मार रहा है। तो साधु साध्वी स्वयं भी सचेतता बरतें। श्रावक श्राविका तो भी एक लिमिट होती है, शहर के 20, 30, 40 किलोमीटर में आपका सहयोग कर देंगे, और दूर दूर के हजार हजार किलोमीटर की पद यात्रा में आपको स्वयं चलना है, अपने होशो हवास में चलना है, देखभाल और जानकारी लेकर के चलना है। तो विहार आराम से हो, इसका सबको ध्यान रखना है। चातुर्मास काल में 12 प्रकार के तपों में तप है प्रतिसंलीनता तप। प्रतिसंलीनता तप वो तप है कि साधु साध्वी जीवों की रक्षा के उद्देश्य से अपनी बाह्य गतिविधियों को सीमित कर लेता है। भाई चातुर्मास में हम 200, 400, 500 किलोमीटर का विहार कर ही नहीं सकते। मर्यादित क्षेत्र में हम रहने की प्रतिज्ञा कर लेते हैं। बरसात जब झमाझम बरसात होती है तो क्या होता है?
अनेक प्रकार के जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। अब तक जहां घास नहीं थी वहां घास बढ़ गई। अब तक जहां काई जमी हुई नहीं थी, काई कई प्रकार की है, काली होती है, हरी होती है, पीली होती है, सफेद होती है, कई प्रकार की फफूंद होती है। अनंत जीव उसमें समाये हुए हैं। साधु विहार करेगा चातुर्मास में तो कितनी ही यतना से चल ले, कहीं ना कहीं वो दोष लगाएगा ही लगाएगा। पांव कहीं ना कहीं घास पर, जीव जंतु पर, काई पर पड़ेगा ही पड़ेगा। एक जमाना था नदियों पर पुल नहीं थे, नदियां खूब पानी से भर के चला करती थी, तारकोल की सड़कें नहीं थी, कच्ची सड़कों पर साधु संत पगडंडियों के सारे विहार करते थे। आज हजारों हजारों किलोमीटर की तारकोल की सड़कें बन गई, सीमेंट की सड़कें बन गई, पगडंडियां मजबूत बन गई। उसके बावजूद चातुर्मास में विहार करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, अपनी सुरक्षा की दृष्टि से भी और जीवों की सुरक्षा की दृष्टि से भी। ऐसे ऐसे जीव जमीन से निकल के बाहर आते हैं जो हम आमतौर पर देखते नहीं हैं, देखने में आते नहीं हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए हम लोग ऐसा निर्णय जो है करते हैं और उसकी परिपालना करने के लिए ये चातुर्मास का जो है विधान बतलाया गया है। आज भी समय 10:30 तक ही है ना, ठीक। तो प्रतिसंलीनता तप की बात जो है वो साधुओं के साथ जुड़ी हुई है, किसी हद तक आपके लिए भी जुड़ी है। पुरानी परिपाटी तो ये थी कि संवत्सरी से पहले दर्शनों के लिए श्रावकगण निकलते ही नहीं थे, और संवत्सरी के बाद भी निकलते तो उसका एक उद्देश्य होता था, खिमत खामना के लिए निकल रहे हैं, इस बहाने दर्शन भी हो जाएंगे। लेकिन आज चातुर्मास लगते ही दर्शनार्थियों की शुरुआत हो जाती है, और इसका कारण है दर्शनार्थियों को कौन सा पैदल विहार करके आना है, तारकोल की सड़क पर चलना है। 4 व्हीलर गाड़ियां सबके घरों में भी है, नहीं हो तो दूसरे साधन बहुत सारे आप प्राप्त कर सकते हैं, तो लोग करते हैं। अब इस पर मैं या आप पूरी तरह प्रतिबंध लगा भी नहीं सकते हैं, बस कह सकते हैं कुछ % लोग आज भी उसकी परिपालना करने का भाव रखते हैं। ये चातुर्मास प्रारंभ होने का भी एक क्रम है। आप देखते हैं चातुर्मास समाप्त होते होते ठंडक जो है दस्तक दे देती है, मीठी मीठी ठंड प्रारंभ होती है। फिर दिसंबर और जनवरी में कड़कती ठंड पड़ती है, वो बात अलग है, किसी प्रांत में ज्यादा किसी प्रांत में कम, लेकिन कड़कती ठंड पड़ती है। फिर 15 फरवरी के बाद फरवरी एंड तक मान लो, फिर मौसम में धीरे धीरे गर्माहट आती है, फसल पकने लगती है। फिर एक समय आता है कि भीषण गर्मी पड़ती है, और भीषण गर्मी में जब टेम्परेचर 35, 38, 40, 42, 45 तक जाता है। राजस्थान के बहुत सारे जिले हैं जहाँ गर्मी काफी बढ़ती है, जिसमें जोधपुर का भी नाम गिना जाता है, सूर्य नगरी आप और हम कहते हैं। खैर जो भी है, ये मौसम की बातें हैं। तो भयंकर गर्मी पड़ती है, और भयंकर गर्मी के बाद फिर धीरे धीरे मौसम में परिवर्तन आता है। हम कहते हैं मानसून आ गया, बरसात का सीजन आ गया, और फिर धुआंधार बरसात होती है, कहीं कम कहीं ज्यादा, वो बात एक अलग है, लेकिन बरसात का सीजन आता है। आपके हमारे सभी के जीवन में ये बरसात का सीजन और उससे पहले की दोनों ऋतु आपके हमारे मन तक पहुंचती है। हमारे मनों में क्रोध, मान, माया, लोभ की भीषण गर्मी आती है। उस भीषण गर्मी को शांत करने के लिए किसी केमिस्ट की दुकान पर कोई दवाई कैप्सूल नहीं बना है। इसके लिए तो केवल अध्यात्म की प्रेरणा का महत्व है। भगवान की वाणी कितनी आप सुनते हैं, कितनी आप पढ़ते हैं। भगवान की वाणी सुनते सुनते आपके मनों में एक संस्कार आता है, तो बार बार क्रोध क्यों करता है, तो बात बात में अहंकार आगे लेके चलता है, तो छल कपट क्यों करता है, तेरे दिमाग पर लोभ का भूत क्यों सवार है, तो बात बात में राग द्वेष क्यों करता है,
जब ये प्रश्न हम अपने आप से पूछने लगते हैं तो आपके जीवन में परिवर्तन की लहर आती है, आपके जीवन में ठंडक आती है, आपके जीवन में बरसात आती है और बरसात आपके जीवन को हरा भरा कर देती है, एक अच्छा रूप दे देती है। और चातुर्मास धर्म जागरण का विशेष काल है, धर्म जागृति का एक विशेष काल है। और आम भाषा में कहें, जैन धर्म में तो ऐसा नहीं मानते, वैदिक सनातन परंपरा मानते हैं भाई, एक आती है देवउठनी ग्यारस, एक होती है देवशायनी ग्यारस। भाई देवता 4 महीने के लिए सो गए, देवता सो गए। लेकिन बंधुओं, कदाचित उस मान्यता के अनुसार देवता सो भी जाए, लेकिन धर्म के क्षेत्र में आपके मन का देवता सोना नहीं चाहिए, आपका अंतर मन जागृत रहना चाहिए कि मेरे क्षेत्र के अंदर साधु साध्वी पधारे हैं, 4 महीने लगातार भगवान की वाणी सुनने का अवसर सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं प्रमाद में घर तक सीमित ना रहूं, मैं आगे बढ़ूं और मैं धर्म का लाभ लूं, ऐसी भावना आनी चाहिए। चातुर्मास काल में आप छोटे छोटे कार्यों से शुभारंभ करते हैं, आप करते हैं, आपके घरों में बहुएं हैं, बेटे हैं, पोते हैं, पोतियां हैं, सभी लोग कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। क्या क्या कर सकते हैं भाई? आप जिमीकंद का त्याग कर सकते हैं, आप रात्रि भोजन का त्याग करें, जाव जीवाय का करें, इससे बढ़िया तो कोई बात नहीं है। लेकिन जाव जीवाय का कोई व्यक्ति किसी कारण से नहीं कर पा रहा तो चातुर्मास के 4 महीने करें, और नहीं तो संवत्सरी तक, सावन भादव तक करने का मानसिक संकल्प करें। कच्ची पक्की हरी सब्जी की आप अपनी मर्यादा बांध सकते हैं, आप यथासंभव शील का, ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। और विशेष तौर पर अपने आप को आदेश दो, ये पचखान का विषय नहीं है, प्रसंग आने पर भी मैं कषाय नहीं पालूंगा, उन्हें रोकने की कोशिश करूंगा, और मैं प्रतिदिन 15 मिनट आधा घंटा स्वाध्याय करूंगा, प्रवचन श्रवण करूंगा, और कुछ नहीं तो साधर्मिक बंधु जो बाहर क्षेत्र से पधारेंगे उनकी सार संभाल के लिए थोड़ा समय लगाऊंगा। मैं होटल में जाने का 4 महीने का त्याग करता हूं, बाजार का नहीं खाऊंगा। सैकड़ों नियम हो सकते हैं, निर्णय आपको करना है। तो आप स्वाध्याय करें, ज्ञान की आराधना करें, चातुर्मास काल का लाभ लें। और इस वर्ष आपके क्षेत्र में हमारा चातुर्मास होने जा रहा है। सुयोग ऐसा बैठा कि 2-2 उपाध्याय आपके क्षेत्र में हैं, 7 संत सप्त ऋषि की तरह आपके क्षेत्र में आ गए हैं। उपाध्याय श्री रमेश मुनि जी महाराज, इनका मैं क्या परिचय दूं? आप उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज के शिष्य हैं, आचार्य देवेंद्र मुनि जी महाराज के गुरु भाई हैं, प्रकांड विद्वान हैं, भाषाओं की जानकारी आपको है, आप अपनी मर्यादाओं में रहने वाले, आराम से शांतता के साथ अपने जीवन को चलाने वाले आप संत हैं। मैं अपना परिचय क्या दूं? दिल्ली में जन्म, ब्राह्मण परिवार में जन्म, 16.5 साल की उम्र में दीक्षा, गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज, उनकी कृपा से जितना भी ज्ञान ध्यान हासिल कर सका किया। समय आने पर आचार्य श्री ने उपाध्याय पद की जिम्मेदारी दी, और वर्तमान में श्रवण संघ के लिए जो अच्छा कर सकता हूँ करने का भाव रखता हूँ। हमारे संतों में इधर बैठे हमारे ऋषभ मुनि जी महाराज, इनका जन्म हरियाणा में हुआ, दिल्ली में दीक्षा ली। इनके गुरुदेव थे पंडित रत्न ध्यान योगी उपाध्याय श्री हेमचंद्र जी महाराज, जिनकी दिल्ली में उत्तर भारत में बड़ी महिमा रही है। आप तपस्वी संत हैं, अनेक मास खमन आपने किए हैं, अनेक बार एकांतर किया है, और अभी भी फुटकर तपस्या लगातार करते रहते हैं। जाप करने में आपकी रुचि है और सेवा का विशेष ध्यान रखते हैं, और अनेक वर्षों से हमारे साथ रह रहे हैं। हमारे उधर संत बैठे पुनीत मुनि जी महाराज लास्ट कोने में। पुनीत मुनि जी महाराज, जिनका हरियाणा में गन्नौर एक कस्बा है, वहाँ जन्म हुआ, दिल्ली पश्चिम बिहार में दीक्षा हुई, और आपके गुरुदेव हैं
उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री अमर मुनि जी महाराज, जो अपने जमाने के बड़े प्रसिद्ध प्रवचनकार संत रहे, अब तो उनका देवलोक हो गया। और इनके जो दादा गुरुदेव थे भंडारी श्री पदम चंद्र जी महाराज, वो भी उत्तर भारत के प्रवर्तक रहे हैं और आप उस परिवार से हैं और पिछले 1 साल से हमारे साथ रह रहे हैं। आपका शोक, ध्यान का, जप का, स्वाध्याय का, सेवा, गोचरी इत्यादि लाने का आपका स्वभाव है। आप लगातार अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहते हैं। हमारे दीपेश मुनि जी महाराज, जो कि उपाध्याय श्री रमेश मुनि जी महाराज के लगातार सेवा का लाभ ले रहे हैं। दीपेश मुनि जी का जन्म मध्य प्रदेश इंदौर के पास का जन्म है। दीक्षा को 20 साल से अधिक आपके हो चुके हैं। आप सेवा में हमेशा रुचि रखते हैं और यथासंभव ज्ञान ध्यान में भी आप लगे रहते हैं और श्रावक श्राविकाओं के साथ आपका व्यवहार बड़ा विनम्र रहता है और आप अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहते हैं। हमारे ऋषि मुनि जी महाराज, जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले प्रवचन दिया, इनका जन्म उत्तराखंड में हरिद्वार से आगे है ऋषिकेश। ऋषिकेश में और ऊपर जब पहाड़ों की ओर चलते हैं तो गढ़वाल जिले के अंदर आपका छोटा सा गांव, वहां पर जन्म और कोई निमित्त कारण बना हमारे 10 साधु संतों के साथ परिचय हुआ और 2001 में आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज के चादर महोत्सव वाले दिन उसी पंडाल में आपकी दीक्षा हुई और आपकी दीक्षा को 20 साल लगभग हो चुके हैं। 20 साल पूरे 21वां वर्ष आपका चल रहा है और आपने छोटेपन से ज्ञान की अच्छी आराधना करी है। जैन, जैनेतर अनेक ग्रंथों के आप अच्छे जानकार हैं, विद्वान हैं, मधुर गीतकार हैं, प्रवचनकार हैं और सभी के साथ बड़ा मधुर व्यवहार, मिलनसारिता का गुण ये आपके जीवन में है और गोचरी पानी इत्यादि जो जो जिम्मेदारियां रहती हैं उनको निभाने का प्रयत्न करते हैं। हमारे छोटे संत हैं अरहम मुनि जी महाराज, जिनका जन्म दिल्ली का है और दिल्ली में जन्म, दिल्ली में दीक्षा और लगभग 17 साल की उम्र में उनकी दीक्षा हुई और दीक्षा पर्याय भी उनका लगभग अच्छा सा हो चुका है और लगातार ज्ञान ध्यान में लगे रहते हैं। कुछ परीक्षाएं दी हैं और वर्तमान में प्राकृत भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। पहले संस्कृत भाषा का अध्ययन पहले कर चुके हैं और बीच बीच में अनेक प्रकार का साहित्य पढ़ते हैं और लगातार कुछ न कुछ करते हैं और ख़ास तौर पर मेरी सेवा का विशेष तौर पर ध्यान रखते हैं। जो जो मेरे छोटे छोटे कार्य रहते योगी हैं। तो आज पहला दिन था, सभी संतों का मैंने संक्षेप में परिचय दिया है और कुछ लोगों के मनों में ख्याल आ सकता है कि मैं टेबल कुर्सी लगा के क्यों बैठा हूँ, क्या मैं अपने आप को अलग से दिखाने का प्रयत्न कर रहा हूँ? नहीं। 2001-2002 में मुझे घुटने की तकलीफ हुई। 2015 समाप्ति के बाद 2016 में मैंने बाएं घुटने का ऑपरेशन करा के घुटना चेंज करवाया, बदलवाया और अभी राइट घुटने में पिछले 1 साल से दर्द थोड़ा बढ़ा। तो ये टेबल कुर्सी का काम पिछले 3-4 सालों से लगातार चल रहा है। डॉक्टरों ने कहा आलती पालती मार के क्रॉस करके नहीं बैठना, आप इस प्रकार से बैठें। तो चातुर्मास के 4 महीने पाटे से पांव लटकाना, कुर्सी लगाना, वो लगाना, इसकी बजाय चिंतन किया गया कि इस प्रकार की व्यवस्था ज़्यादा कंफर्टेबल है। और कभी भी उपाध्याय पद तो 2004 में मिल गया था, कभी मन में ये नहीं आया कि उपाध्याय पद मिला है जी हम चौकी लगाएंगे, अपना दरबार लगाएंगे, कभी ख्याल नहीं आया। ये जो लगाया जा रहा है इसका उपाध्याय पद से कोई लेना देना नहीं है। ये तो घुटने की प्रॉब्लम की वजह से ये निर्णय लिया गया है, क्योंकि कई बार चर्चाओं का बाजार गर्म होते देरी नहीं लगती है, इसलिए पहले ही बता देना अच्छा रहता है ताकि आप ऐसे लोगों का समाधान समय समय पर कर सकें। आप तो यहाँ प्रवचन सुन ही रहे हैं, पहला दिन है तो आपकी उपस्थिति ठीक भी है। ये शेयर बाजार कब गिर जाएगा नीचे पता नहीं, लेकिन हम अपना प्रवचन का काम लगातार चलाएंगे। आप सुनेंगे। कल भी मैंने कहा था ऋषि मुनि जी महाराज निर्ग्रंथ प्रवचन जो कि प्योर शास्त्र की बात है वो सुनाएंगे और मैं भी प्योर शास्त्र की बात आपके सामने रखूंगा, जिसमें छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा
भगवान की वाणी आपके सामने अनेक रूपों में आएगी। अब आपको सुनने में करना क्या है? पहली कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए कि यहां आके आप प्रवचन सुने। कोरोना काल की मर्यादाओं का ध्यान रखें। किसी कारण से आप नहीं आ पा रहे तो संघ ने आपके लिए एक व्यवस्था करी है कि आपके मोबाइल पर प्रवचन पहुंचे। आप जिस किसी कॉलोनी में रहते हैं वहां आप घर बैठे प्रवचन का लाभ ले सकते हैं, बिल्कुल वंचित होने की बजाय वैसे सुने, आपको सुनना चाहिए। और अभी आज के प्रवचन में जो बाहर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब वगैरह वगैरह में लोग सुनने वाले हैं, उनको थोड़ी सी दिक्कत अभी 2-3 दिन रहेगी। सोम मंगल तक संघ उसको हल कर देगा। इसको संचालित करने के लिए, चलाने के लिए इंटरनेट की हाई स्पीड चाहिए, जैसे क्या बोलते हैं शायद ब्रॉडबैंड क्या बोलते हैं, तो उसकी व्यवस्था संघ वाले कर रहे हैं। उसके बाद ये लाइव चलेगा। अब ये लाइव नहीं चल रहा, अब ये जाएगा, फिर बाद में YouTube पे डाला जाएगा, फिर लोगों को मिलेगा दोपहर तक जो भी व्यवस्था रहेगी। तो इस प्रकार ये एक व्यवस्था है। अधिक से अधिक लोग भगवान की वाणी सुने, ऐसी हमारी आपकी कोशिश रहती है। आज पहला दिन है, 10-15 मिनट ऊपर हो सकता है। तो मुझे जो बातें कहनी थी मैंने कही हैं। उपाध्याय श्री जी आपको आज के अवसर पर कुछ आध्यात्मिक प्रेरणाएं प्रदान करेंगे। आप शांतिपूर्वक सुनेंगे, फिर संघ की सूचनाएं और पचखान होंगे। गुरुदेव गुरु